खुशहालपुर गांव में पन्ना अपनी बूढ़ी माँ कुंती के साथ रहा करता था। पन्ना बहुत ही मेहनती था और साथ ही वो अपनी माँ कुंती का भी बहुत ख्याल रखा करता था। एक रोज पन्ना सुबह सुबह काम के लिए निकल रहा होता है। तभी कुंती अपने बेटे पन्ना से कहती है, अरे बेटा पन्ना, तुझे पता है पहाड़ वाली गुफा में जो चुड़ैल का साया है, उसने कल रात ही पास के गांव के रघु को मौत के घाट उतार दिया है। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रघु तो कल ही मुझे मिला था, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। विश्वास नहीं है तो काम के लिए तो निकल ही रहा है। उसके घर से होता हुआ जा, फिर तुझे पता चलेगा कि रघु के साथ क्या हुआ है। माँ, आखिर पहाड़ी के पीछे वाले गुफा में सचमुच चुड़ैल का साया रहता है? मैं मान नहीं सकता। यह भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी नहीं होते। यह सब सिर्फ गांव वालों के मन का भ्रम है। मुझे तो लगता है वहाँ कोई चोर लुटेरा या डाकू रहता है। ठीक ऐसा ही रघु ने अपनी माँ से कहा था। वह भी तो तेरी तरह हठी स्वभाव का था और तू भी ये हट करना छोड़ दे और जो सच है उसे मानकर आगे की राह देख बेटा। माँ, आपने तो यह कहकर मुझे कमजोर बना दिया है। मैंने कुछ ही सालों में उस पहाड़ी के पीछे रह रही चुड़ैल के साये के बारे में सुनकर अपने कान पका लिए हैं और गांव में होती मौतों ने तो मेरे दिल को दहला कर रखा है। लेकिन गांव का कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हिम्मत हो और उस पहाड़ी के पीछे जाए। तुझे तो कुछ भी बताना बेकार है। चल अब जा काम पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ जानने की जरूरत है तुझे। पन्ना भी अपनी माँ की बातें सुनकर वहाँ से अपने काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पन्ना काम के लिए तो निकला था, पर उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। क्या सच में उस पहाड़ी के पीछे चुड़ैल का वास है? क्या वही चुड़ैल गांव के लोगों को मार देती है जो उस गुफा के रहस्य को सुलझाने जाता है? लोग तो यह भी कहते हैं कि वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा है जो उस गुफा में जाने से हर किसी को रोकती है और तो और पहाड़ी के पास वाले फल के बागानों की भी रक्षा करती है। पन्ना खुद से बातें करते हुए काम के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे गांव की एक औरत मिलती है जो पन्ना को खुद से बड़बड़ाता हुआ देख कहती है, अरे पन्ना, अकेले अकेले किससे बातें करता हुआ जा रहा है? सब ठीक तो है? अरे झुमरी भाभी, हाँ सब ठीक है। बस मैं तो माँ की बताई हुई बातों को सोच रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। आखिर कुंती काकी ने तुझे ऐसा क्या कह दिया जो इतना परेशान है? अरे आपको पता नहीं है, पास के गांव का रघु उस गुफा में जाकर मौत के मुंह में समा गया है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। झुमरी भाभी, आखिर उस गुफा का सच क्या है और कब तक गांव के लोग उस गुफा में आने वाली चुड़ैल का शिकार होते रहेंगे? मुझे माफ कर पन्ना, मैं तुझे उस गुफा के बारे में और कुछ कहता नहीं सुन सकती। अरे उसका नाम लेने से भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तू वहाँ जाने की बात कर रहा है और उसके बारे में जानने की बात कर रहा है। माफ कर मुझे, मैं तो चलती हूँ। दरअसल पन्ना जिस पहाड़ी और गुफा की बात कर रहा था, वहाँ पर एक घना जंगल भी था और उस जंगल में एक बाग था जहाँ फूल फल ऐसे लदे थे कि जैसे वहाँ की रखवाली कोई कर रहा हो। लेकिन वहाँ जो भी जाता वो मौत को प्यारा हो जाता। अब पन्ना भी उस राज को सुलझाने उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही पन्ना पहाड़ियों से होता हुआ उस गुफा के पास पहुँचता है तो वो देखता है हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिस पर फूल और फल की भरमार थी। यह बाग कितना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? मैंने तो सुना था कि यहाँ पर एक बुढ़िया रहती है। पन्ना चारों तरफ घूम घूम कर उस फल से भरे बाग को देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो लाठी के सहारे चल रही थी। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मारे जाओगे। गुफा में जो जिन बंद है वो तुम्हें मार डालेगा। सुनिए अम्मा, क्या आपका घर इसी पहाड़ी और जंगलों के बीच है? मैंने कहा ना, यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। वो बुढ़िया बेहद ही डरावनी थी और अपने लाल लाल आँखों से
वो पन्ना को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। अब पन्ना भी उस बुढ़िया की बात सुनकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी गुफा से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? और ये आवाज जो उस गुफा से आ रही है, अरे कोई है क्या गुफा में? हाँ, मैं जिन हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पता है तुम मेरी मदद करोगे। जैसे जिन, लेकिन माँ तो कहती है गुफा में चुड़ैल है। मैं ही कई सालों से इस गुफा में कैद हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। तुम जो कहोगे वह करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर मुझे यहाँ से आजाद करते हो तो यह पहाड़ी, जंगल और गुफा फिर कभी किसी के मौत की वजह नहीं बनेगा। लेकिन मैं गुफा के अंदर कैसे आऊँ? यहाँ का रास्ता तो मुझे भी नहीं दिख रहा। पन्ना इतना कहता ही है, तभी गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और पन्ना गुफा में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तभी उसे सामने से एक संदूक दिखाई देती है। उसमें से प्रकाश निकल रहा था और इस संदूक से आवाज आती है। मैं संदूक में बंद हूँ, लेकिन इस संदूक की चाबी उस बुढ़िया के पास है जिसने तुम्हें अभी यहाँ से जाने के लिए कहा था और तुम्हें डराया धमकाया भी था। लेकिन उस अम्मा का घर कहाँ है? और वह बुढ़िया अम्मा तो खुद एक चुड़ैल लग रही थी। उसे ही गांव वाले चुड़ैल समझते हैं और उसने ही कल एक लड़के को मौत के घाट उतारा। वो बुढ़िया बहुत तेज और शातिर है। कुछ दिन पहले ही मुझे इस पहाड़ी पर मिली और उसने मुझे एक अल्लाह दिन से आजाद किया। बदले में मैंने उससे वरदान मांगने को कहा। तब उसने पहले वरदान यह मांगा कि वह पहाड़ी और गुफा पर राज करना चाहती है और दूसरा वरदान यह मांगा कि हमेशा हमेशा के लिए वह गुफा में कैद हो जाऊं। और हुआ भी ऐसा ही। तुम चिंता मत करो जिन, मैं उस बुढ़िया अम्मा से तुम्हारे इस संदूक की चाबी लाकर तुम्हें जल्दी से आजाद करूंगा। लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। तुम यहाँ से चले जाओगे और फिर कभी इस पहाड़ी पर लोगों की मौत की वजह नहीं बनोगे। इतना कहने के बाद पन्ना गुफा से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ता है और इधर उधर उस बुढ़िया की झोपड़ी ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि वो बुढ़िया फल की टोकरी लिए अपनी झोपड़ी में जा रही है। तभी वो उस बुढ़िया के पीछे छुपता छुपाता पहुंच जाता है। अब वो बुढ़िया घर जाकर फल एक कोने में रखकर खुद ही खाट पर लेट जाती है। लेकिन तकिए के नीचे उस संदूक की चाबी थी, जिसे जैसे ही पन्ना उठाता है बुढ़िया की आंख खुल जाती है। लेकिन पन्ना भी तेजी से झोपड़ी से निकलकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। फिर भी बुढ़िया उस पन्ना के पीछे पीछे गुफा तक आ जाती है। मैं कहती हूँ मुझे वो चाबी वापस कर दे, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ बुढ़ी अम्मा, तब मुझे मारना। तेरी मौत तो आज मेरे हाथों से लिखी है, तू अवश्य मरेगा। जब तक वो बुढ़िया पन्ना के पास पहुंचती है, पन्ना उस संदूक को खोल चुका होता है और उस संदूक से जिन बाहर आकर अपने जादू से उस बुढ़िया को वहीं जलाकर भस्म कर देता है और गुफा से बाहर आ जाता है। गुफा से बाहर आते ही चारों तरफ फल, फूल, पौधे खिल जाते हैं। यह बाग तो और भी खूबसूरत हो गया है। यानी तुम इस गुफा में कैद थे, तब तक बाग, फूल, पौधे भी मुरझाए हुए थे। अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम मुझे एक वरदान मांगो। मैं तुम्हारे वरदान को पूरा जरूर करूंगा। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस पहाड़ी, गुफा और जंगल में आने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, यहाँ आने से किसी को भी डर ना लगे और यहाँ की बुरी यादें और आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। पन्ना इतना कहता ही है, तभी जिन चुटकी बजाकर वहाँ एक रोशनी प्रकट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ गांव के लोगों के साथ कुंती, झुमरी भी पहुँच जाते हैं और कुंती पन्ना का कान पकड़कर पन्ना से कहती है, तुझे यहाँ आने से मैंने मना किया था ना, लेकिन तू नहीं माना। तू अपनी बूढ़ी माँ को मरता हुआ देखना चाहता है। अरे कुंती काकी, मैंने भी इसे मना किया था, लेकिन ये नहीं माना मेरी बात और मुझे भी बहकावे में ले जा रहा था। माँ, मैंने इस गुफा के जिन को आजाद कर दिया है।
माँ, अब इस गुफा में कोई भी जा सकता है, किसी को भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रहने वाली बुढ़िया जिनके हाथों मारी जा चुकी है। अब हम सभी इस जंगल के फल फूल को तोड़ सकते हैं। वो बुढ़िया जो कि कुछ समय पहले गांव से निकाल दी गई थी, और जब वो गांव छोड़कर पहाड़ियों के जंगल में आती है तो उसे एक अलादीन का खजाना मिलता है, जो उस बुढ़िया की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन बदले में चतुर बुढ़िया उस जिन से वरदान मांगकर जिन को ही उस गुफा में कैद कर देती है और पहाड़ी पर बसे फलों के बागान पर कब्जा कर लेती है, और वहाँ जो भी आता उसे वो मौत के घाट उतार दिया करती थी। हालांकि जिन की आवाज से तो लोग पहले ही डर के भाग जाते थे, लेकिन फिर भी कोई गुफा में जाने की कोशिश करता तो उसे वो बुढ़िया मार दिया करती थी। लेकिन बहादुर पन्ना की वजह से गांव वालों को उस बुढ़िया के आतंक से आजादी मिलती है। इस तरह की और वीडियो के लिए कहानी की किताब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।